हमारा पोता जिंदा मरता हमने पंदा। उस टाइम पर हम अंदर घुसते तो हमारे को मिलता। ये पछतावा है ये मेरे को। इन्हें इंस्टाग्राम के माध्यम से मांगी गई थी वो 22 लाख की फिरौती कि भाई हमने इतने इतने पैसे दे दो। फिर पुलिस ने कुछ किया था कि भी 15 लाख का इंतजाम कर दो। बिला हम हमारे पास तो नहीं है जी। फिर पुलिस ने नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लाखन माजरा का जो मामला है, हिमांशु मर्डर केस है, पूरे हरियाणा को पता है इस मर्डर केस को लेकर के, क्योंकि उम्र जो मात्र 17.5 साल की उम्र में परिवार वालों को केवल उसकी हड्डियां मिलती हैं, वो भी एक थैले में पैक। साथियों, परिवार का रो रो करके बुरा हाल है, क्योंकि शासन प्रशासन का लगातार न्याय के लिए दरवाज़ा खटखटाने लग रहे हैं कि हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन प्रशासन ने इनके साथ में क्या किया है कि इनको एक हड्डियों का थैला दे दिया है कि ये आपका हिमांशु है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि हम कैसे मान ले कि हमारा हिमांशु है। लेकिन प्रशासन के ऊपर जो परिवार के लगातार आरोप यह है कि प्रशासन लगातार इस मामले को दबाने का प्रयास करने लग रहा है। साथियों, मामला अपने पता चल गया है कि 22 लाख रुपए की फिरौती परिवार से मांगी जाती है। भाई, रक्षाबंधन था, कल ही रक्षाबंधन था। एक बुआ इंतज़ार करती रही अपने भतीजे का कि अपने भतीजे की कलाई के ऊपर मैं रक्षाबंधन का जो सूत्र है वो बांधूंगी। लेकिन भाई नहीं, ये एक अनहोनी होनी थी इस परिवार के साथ में। अभी तक प्रशासन किसी भी तरीके से इस परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाया है। हिमांशु की दादी जी हैं हमारे साथ में, हिमांशु की बुआ जी है। आंसू अभी तक नहीं रुक रहे हैं इस परिवार के, क्योंकि भाई एक मात्र 17.5 साल का जो लाल है हंसता खेलता, और कह रहा परिवार चीख चीख करके कि पूरे गांव में पूछ लो कि हमारे बेटे में किसी भी प्रकार का कोई भी यदि कसूर हो तो हम मतलब कह रहे हैं कि भी कोई कसूर नहीं मिलेगा, आप पूरे गाँव में घूम ले जाए। आप बुआ जी हैं बेटे की। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? हिमांशु के साथ इस प्रकार की अनहोनी हो जाती है, क्या कहना चाहेंगे जी? हम तो जो जुर्मी हैं, जिन्होंने अपराध किया, उनको सजा दिलवाना चाहते हैं। अगर प्रशासन साथ दे तो, जो हमेशा ही पीछे हटता रहा है हमारा, अब तक उन्होंने कोई साथ नहीं दिया जी। हम बहुत घूम लिए, रोहतक भी जा, एसपी के पास भी जा चुके हैं। एसएचओ जो पूरी तरह उनके साथ सम्मिलित है, उसको भी हम सजा की मांग कर रहे हैं, पर प्रशासन कोई जवाब ढंग से दे नहीं रहा। 3 तारीख को गुमशुदगी की वो लिखवाई थी थाने में। 3 तारीख को गुम हुआ था जी, लिखवाने गए थे पर उन्होंने लिखी नहीं किसी ने भी। हम 4 तारीख को सुबह गए थे, फिर वो तब रिपोर्ट लिखी थी उन्होंने, जो आज तक भी ऑनलाइन नहीं की उन्होंने। देखो भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रशासन के पास है, जो पुलिस प्रशासन हुआ है, कोई भी कुछ भी कांड हो, जो किसी के साथ में यदि कोई भी गलत कार्य होता है, कोई अनहोनी होती है, तो भाग करके पुलिस स्टेशन के पास ही, कोई भी जब किसी के साथ अनहोनी होती है तो पुलिस स्टेशन में ही जाता है। लेकिन पुलिस वाले इस प्रकार से गुमराह करते हैं परिवार को, पहले ही दुखी, ऊपर से प्रशासन फिर इनको दुखी करता है कि गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो तक नहीं लेता है। दादी जी, अच्छा जी, दादी जी, गांव के ही राहुल है, उस परिवार का नाम आया है कि उन्होंने इस प्रकार से हत्या की है। हाँ, हत्या की है बेटा, हत्या की है। चारों मानसा ने मिलकर 100% हत्या की है हमारे पोते की। उनके ऊपर किस प्रकार से शक हुआ कि भाई जो राहुल का परिवार है उन्होंने ही जैसे हत्या की? हमारा शक ऐसे होया, हम सब के बच्चों को बूझने गए थे, उसके दोस्तों को, शाम को हमारा गुम होया। भाई बच्चा किसी के पास हो, दोस्तों के, उसने सबके माँ पिता ने हमारे क्वाड खोले, हमारा भाई सम्मान करा, आओ भाई बैठो, पानी पात पियो, लाइट वगैरह सब चाहे। उनने कोई लाइट वगैरह नहीं था उनके घर में। हम गए जब, घोर अंधेरा, और फिर उन्हें कई बार बैल बजाई, कई बार क्वाड दकाए, राहुल राहुल पुकारा, कोई 5-4 मिनट लगी। जब उनने क्वाड खोले, उनने फिर भी कोई लाइट नहीं जलाई। भाई बाहर के मानस आए हैं, लाइट तो कोई भी है जलावेगा पहले, उनने कोई लाइट नहीं जलाई। तो फिर उसका बेटा बोले, हम बेबे राहुल ने बोला, और हमने हिमांशु बूझना है, और तो उड़े वहाँ खड़े रहे हम, उसकी कोई नहीं कहीं बैठो चाची ताइयो बैठो, और तो वहाँ खड़े रहे, कोई लाइट वगैरह नहीं जलाया। उसका आदमी ने कह रही है वाह, अगर लाइए वह बोली पहले तो वो तो टेंशन में है, कोई टेंशन में है। मैं बोली बेबे के, राहुल की माँ बोली, माँ बे के टेंशन है? बोला इसका तो है ना, किसी ने करा रखा है। मैं कहा इसको क्या करा रखा है, किसकी करा रखा है? बोला हमारे परिवार ने करा रखा है।
वह बोली। फिर वो आवे है, उसका पापा ले आवे है ठाकी उसने, वो बोला है मैंने मखा भाई तने मारा अमानसू देखा, बोला अमानसू तो मेरे को 2 मिनट और उड़े मिला था बाईपास पे, उसको तो मखा के कह गया है तेने कोई बेरा है कित गया है, बोला ना मैंने न्यू तो बेरा नहीं, वो तो न्यून गया जुलाना वाले रोड पर नून गया वो तो। और मन ने तो बोला कौन बेरा, मखा तेरे को बात तो करी होगी, तेरा दोस्त था, बेरा तो होना चाहिए तेने थोड़ा गना। और तो नहीं बोला ना मेरी बात बुझी उसने, उसकी नहीं बताई मैं कित गया। मैंने मेरे बेटे से बाहर आंदे, मैंने नू बोला बेटा मैंने नू तो हमने इसी बात का बेरा होंदा, अग भाई ये इतने है कोई लड़ाई झगड़ा होंदा और तो हम उसके घर भी घुस दे, हमने कोई वो नहीं था। कि राहुल के परिवार के साथ है किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी रंजिश नहीं थी, किसी भी प्रकार की नहीं थी। हमने बस न्यू बताई बेटा मैं खा रहा है न्यू, तो कोई डाउट ही नहीं था मारन मरन वाला, तो मैं जा रहा है तो हरदीप इस लड़के ने जरूर पता है, मैंने बारे बोल दिया यो मैं जा रहा है तो इस लड़के ने जरूर पता है। फिर वो कुछ आप पे बुझ जाता जा है, इन्हें बला के वो कुछ बात कहीं गया। इस SHO ने कोई भी सुनाई नहीं करी, उसकी माँ भी बोल रही है चौथे दिन इनका तो मर गया, हमारे को भी मारोगे क्या, हमारे को भी मारोगे क्या, SHO के बोल रहा है। जो मतलब 4 तारीख को आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई, हाँ। तो लगभग 7-8 तारीख को उसकी माँ ने बोल दिया था, बोल दिया उसकी माँ ने, अच्छा अग भाई मारा थारा तो मर लिया, हमारे को भी मरवाओगे क्या, हाँ। या बोल रहा है उसकी माँ ने। SHO ने कहा अग जो मैं चाहूँ था वो एक काम कर दिया तेने, जो मैं ना लुगाई थी बोला, लुगाई थी बोला उसकी माँ थी, जो मैं नहीं कुआना चाहूँ था वो कह दिया ने तुमने, और वो काम करवा दिया ने। फिर इसके दादाजी, इसके पिताजी, इसके और दूसरे दादाजी भी फिर वह बोले भाई हमारा 100% शक इस पे है, और हम ठोक के इसकी और हम रिपोर्ट दर्ज करवावा। उसकी बोले लिखत में दे दो, लिखत में दे दी, कह दी, कोई सुनवाई नहीं हुई बेटा हमारी। चलो भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार ने जब इस बात की थाना में तसल्ली होगी कि राहुल की माँ के मुंह से जब यह बात निकलगी कि तारा तो मरे गया, कि मारा नहीं मरवाओगे, उसके बावजूद भी कानून के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, और परिवार उस टाइम पर भी यही बात कहने लग रहा है कि हमारे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। कानून को यह कह दिया भाई कि हम लिखित में दे दिया कि भाई राहुल की माँ के खिलाफ भी, राहुल के परिवार के खिलाफ जो आपने कंप्लेंट दे दी, राहुल के पापा भी, दोनों भाइयों के खिलाफ भी, चारुआ के खिलाफ हमने रिपोर्ट दे दी, उनने कोई कार्रवाई नहीं करी इन पे। अच्छा मतलब कोई शय पे भी। जो फिर वो 22 लाख की जो फिरौती वाला मामला है भाई, वो 22 लाख रुपये वो किस दिन मांगे गए? वो तारीख के थी 9 या 10 तारीख थी, उस दिन इंस्टाग्राम के माध्यम से मांगी गई थी वो 22 लाख की फिरौती, कि भाई हमने इतने पैसे दे दो। फिर पुलिस ने कुछ किया था कि भी 15 लाख का इंतजाम कर दो, बोला हम हमारे पास तो नहीं है जी। फिर पुलिस ने मोटा मोटी मतलब आंटी क्या कहा था, मतलब भाई कैसे के रुपये कि क्यों देने हैं रुपये क्यों दे रहे हैं, उनने कोई ऐसा फोटो दिखाया था थारा बच्चा अस्पताल में है, अच्छा। और उसके बहुत रुपया लागन लाग रहा है, और तुम पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो आपने जैसे कहा अभी भाई कहाँ दें, कैसे दें, क्यों हमारी दें? वह बात नहीं थी, वह बात प्रशासन की थी, उनने तो बात हुई थी, उनने का काम था, इस शिकायत से का था, उनने का था। उन्होंने सब हाँ, कुछ उनने का अरेंजमेंट था, किया ये था, हमारे पास उनको नहीं पकड़ने का भी और छोड़ने का भी उनने का काम था। तो भाई देख लो, यानी कि परिवार से 22 लाख रुपए जो फिरौती है वो भी मांगी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की तरफ से जो SHO साहब हैं, SHO साहब बार बार इस मामले को गुमराह कर रहे हैं कि भाई ताकि इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं कोई धोखाधड़ी की जाए, और परिवार तो अभी तक भी कहने लग रहा है कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। जो कंकाल मिला है, परिवार कहने लग रहा है कि भाई हम अभी तक नहीं मान रहे हैं कि वो हिमांशु का कंकाल है। क्या अभी तक अंतिम संस्कार, दाह संस्कार किया है? ना कुछ नहीं जी, इतनी के वह अड्डी थी, वह उड़े जांच में जारी है, हमने कुछ नहीं किया है, उसका हमने न्यू भी नहीं बेरा है ये मारी है या नहीं, उसका कोई वो नहीं है हमारे पास। माता जी सुनने में आज राहुल की जो माँ है भाई, जो तांत्रिक विद्या है, जैसे साढ़े सप्टे हैं भाई, उनमें जैसा घुसी रहती है, वह घुसी हमने विश्वास नहीं वो है हमारे। उस दिन उसने न्यू बोला है अगर भाई यो तो कि मैं करा रखा है इसका कुछ, इस लड़के के मारे के तो कुछ करा रखा है, और इसका दिमाग न्यू हो रहा है, मैं किस्ती करा रखा है, बोला हमारे घर क्या इन्हें, हमने इसे हिसाब लाया है, ये हिसाब लाए हमने और कुछ नहीं।
चलो दादी जी, क्या अपील करना चाहेंगे आप? बुआ हैं आप, क्या अपील करेंगे? हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से भी परिवार मिला है। मैं ये अनिल विज से यही अपील करना चाहूँगी कि हमने 2 बार जा चुके हैं उनके पास, एप्लीकेशन पहले भी उनके पास फॉरवर्ड की हुई है और कल मिल के भी आए हैं। तो उन्होंने एसपी से बात की थी तो 2 दिन का समय मांगा है। हम आशा करते हैं कि एसपी अब इस कार्रवाई पे फुल उतरे, अभी हमारे साथ न्याय हो और हमारे मानसू को न्याय मिलना चाहिए। एसएचओ के खिलाफ भी परिवार चाह रहा है कि उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो पूरे मामले को गुमराह करने का, जो परिवार के द्वारा जो बातें बताई जा रही है कि वो पूरे मामले को गुमराह करने का प्रयास पूरा 100% उसकी कर रखा है, सबूत है। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख ली है। लाखन माजरा का जो मामला, हिमांशु हत्याकांड मामला, परिवार अभी तक संतुष्ट नहीं है। बुआ जी और दादी जी हैं हमारे साथ में, पूरा जो परिवार की महिलाएं, देखो भाई परेशान तो इसलिए है क्योंकि अभी तक परिवार को जो डेड बॉडी है वो तक नहीं मिली है, और जो मिली थी वो भी आधी अधूरी। उसमें भी कहीं ना कहीं ये संशय है कि वो हिमांशु की डेड बॉडी है या नहीं है। जो डीएनए टेस्ट करके जो टीम लेकर के गई है प्रशासन की तरफ से, उसमें लगभग 7 से 8 दिन का जो टाइम है परिवार के द्वारा बताया जा रहा है कि वो लगेगा अभी तक है। उसके बाद संतुष्टि होगी भी परिवार को कि वो डेड बॉडी हिमांशु की है या नहीं है। साथियों, इस प्रकार के मामलों को लेकर के आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि भाई आज के टाइम पर किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं कर सकते। भाई राहुल का जो परिवार है ये खुद भी जैसे बताने लगा, भाई राहुल के ऊपर भी ऐसा विश्वास नहीं था कि राहुल ऐसा कर देगा। राहुल के ऊपर ऐसा विश्वास था कि कोई रंजिश वगैरह ना, कोई रंजिश नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई पोतन बता नहीं रखी, छोटी मोटी कोई बात नहीं। हमने कोई विश्वास नहीं था। विश्वास होता तो हम उसके अंदर गए थे, हम घुसते, हम वहां पर जब उस टाइम पर हमारा पोता जिंदा मरता, हमने पंदा उस टाइम पर हम अंदर घुसते तो हमारे को मिलता। ये पछतावा है, ये मेरे को नींद नहीं आती मेरे को रात में, मैं ये पछतावा सोचती हूँ। कितने तारीख को आप उनके घर पर गए थे? 3 तारीख को, तिन्नी को रात को, उसे टाइम तिन्नी को शायद बच जाता। इतना हमने वो नहीं था, कोई लड़ाई वगैरह होता है तो हम घुसते भी जाते भी, कोई न्यू नहीं था हमारे। हमने तो न्यू थी भाई, बेरा होगा बच्चा है खेलन, कोई जा रहा हो किसी के साथ, उसको बुझने के तौर पर गए थे। लाइट बंद करा की थी उन्होंने, बंद करा की थी हर एक लाइट। जब भी बिंचासी हम अंदर घुसे, हमने पाछा ही भी वो दिमाग लड़ाया है। अगर भाई इतना कुछ होता तो वह अंदर ले रहे थे और ले भी रहे थे 100%। जब तक तो जूड़ रखा हो, हाँ, कुछ हो बांध रखा था, को भाई मार रखा था, हमने कुछ नहीं था। और जो सच्चो सुबह भी वो करे ने मारे बच्चे की जिंदा नहीं तो मर्दा डेड बॉडी जरूर मिलती, पूरी मिलती, इसने हमारा साथ नहीं दिया। चलो भाई, ऐसे पुलिस के अधिकारी है जो, उनको भी शर्म आनी चाहिए भाई। ये जो यहाँ आंसू हैं, ये परिवार है, इनका कर्ज नहीं उतरेगा किसी भी प्रकार से, क्योंकि जब तक हिमांशु को न्याय नहीं मिलेगा। और खुद इनको इस चीज़ का भी पश्चाताप हो रहा है कि भाई 3 तारीख को जब राहुल के घर पर ढूंढने के लिए जावा हिमांशु, राहुल से पूछने के लिए जावा है कि भाई क्या आपने हमारा बेटा हिमांशु देखा, उस टाइम पर भी राहुल के घर में लाइट नहीं जल रही थी, अंदर की लाइट उन्होंने नहीं जला रखी थी। क्या पता तब तक हिमांशु जिंदा हो, क्या पता उनका षड्यंत्र का हिस्सा उस टाइम तक नहीं बना हो। तो परिवार को इस बात का भी पश्चाताप है। लेकिन साथियों, कमेंट बॉक्स अपनी राय रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस परिवार को न्याय मिले। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शौकीनदार के साथ लाखन माजरा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।